छात्रों, आज की 304 इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग की चैप्टर फर्स्ट ट्रांसफार्मर डिजाइन के न्यूमेरिकल्स का आप अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप 6 न्यूमेरिकल्स का अध्ययन कर चुके हैं। उनसे कुछ हार्ड लेवल हैं इन न्यूमेरिकल्स का जो आज बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल 7 estimate the main dimensions including winding conductor area of a 3-phase delta star core type transformer rated 300 kVA 6600/40 volt 50 Hz. A suitable core with 3 steps having circumscribed in circle of 0.25 meter diameter and leg spacing of 0.4 meter is available. EMF पर टर्न है 8.5 वोल्ट, डेल्टा है 2.5 एम्पेयर पर मिलीमीटर स्क्वायर, KW विंडो स्पेस फैक्टर है 0.28, स्टैकिंग फैक्टर KS इक्वल टू 0.9। अब सॉल्व करने से पहले हम लिखते हैं कि डाटा क्या क्या दिए हुए हैं। तो लिख लेंगे 3 फेज हैं, डेल्टा स्टार है मतलब प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हैं, ET हैं 8.5 वोल्ट, लेग स्पेसिंग 0.4 मीटर हैं, कोर 3 स्टेप्ड हैं, डेल्टा है 2.5 एम्पेयर पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको एम्पेयर पर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर 6 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। कोर टाइप हैं KS इक्वल टू 0.9, जो Q की वैल्यू दी हुई है 300 kVA। D सर्कमस्क्राइब सर्कल का डायमीटर है 0.25 मीटर और विंडो स्पेस फैक्टर दिया KW इक्वल टू 0.28 और वोल्टेज रेशो दिया हुआ 6600/40 वोल्ट। तो सेकेंडरी 440 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग है उसको सेकेंडरी माना गया है और 6600 वोल्टेज जो वाइंडिंग है उसको प्राइमरी वाइंडिंग माना गया है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकेंडरी स्टार में कनेक्टेड है और प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड है। तो सेकेंडरी वोल्टेज आप जानते हो कि स्टार में जो फेज वोल्टेज होता है वो होता है VL/√3 अर्थात लाइन वोल्टेज अपॉन √3। तो यहाँ ये जब 3 फेज ट्रांसफार्मर दिया हुआ हो तो उसमें जो रेशो दिया हुआ होता है वह लाइन वोल्टेज का रेशो दिया हुआ होता है। तो यहाँ हम पर फेज जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहाँ फेज वोल्टेज ज्ञात किए जाते हैं। तो ये पर फेज वोल्टेज हो जाएगा 440 वोल्ट अपॉन √3। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 254 वोल्ट। तो ES इक्वल टू VS इंड्यूस्ड वोल्टेज हैं जो सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर होता है लगभग। तो उस स्थिति में EMF पैटर्न आप ET इक्वल टू ज्ञात कर सकते हैं ES/TS। क्योंकि हमें ET दिया हुआ है इसलिए यहाँ से आप नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स पर पेज ज्ञात कर सकते हैं TS इक्वल टू ES/ET। ES की वैल्यू 254 ज्ञात की हैं और ET इक्वल टू दिया हुआ है 8.5 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 29.8 है। तो इसको आप राउंड फिगर में लेंगे अर्थात 30 टर्न्स लेंगे। द फेज वोल्टेज रेशो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है VS और प्राइमरी तो ये 254/6600 है। ये वोल्टेज रेशो कहलाता है। इसकी सहायता से आप जानते हैं कि TP/TS इक्वल टू होता है VP/VS। ये वोल्टेज रेशो होता है, उस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो TP की वैल्यू हो जाएगी TS इंटू VP/VS। TS की वैल्यू 30 दी हुई है, VP की 6600 दी हुई है और VS 254 वोल्ट दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो 779.5 आया, अर्थात इसको भी राउंड फिगर में लेंगे अर्थात 780 टर्न्स आ जाएगा। द KVA रेटिंग और ट्रांसफार्मर होती है Q इक्वल टू √3 VL और IL। तो ये P लिख रखा है तो प्राइमरी वोल्टेज ले रखा है हमने, तो अर्थात कह सकते हैं √3 VLP और ILP। L इंडिकेट करता है लाइन वोल्टेज को, इंटू 10⁻³ इसी तरह ये जो KVA रेटिंग होती है उसके रूप में भी इस तरह इसको फॉर्मूले सेकेंडरी
और लाइन वोल्टेज लाइन करंट के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। √3 VLS ILS इंटू 10⁻³ VLP in line voltage on primary side, ILP in line current on primary side, VLS in line voltage on secondary side और ILS in line current on secondary side। तो यहाँ से आप लाइन करंट ऑन प्राइमरी साइड ज्ञात कर सकते हैं Q/√3 VLP इंटू 10⁻³ ये वैल्यू दी हैं। VLP दिया हुआ है 6600 वोल्ट, Q दिया हुआ है तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है, इसलिए जो डेल्टा में जो लाइन वो फेज करंट होता है लाइन करंट पर √3 होता है। तो फेज करंट ऑन प्राइमरी साइड निकालेंगे ILP/√3। तो ILP जो हमने ज्ञात किया 26.24 है और उसके में √3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15.15 एम्पेयर। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी कंडक्टर आ जाएगा AP/IP/डेल्टा। यहाँ IP फेज करंट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 6.06 मिलीमीटर स्क्वायर। द लाइन करंट ऑन सेकेंडरी साइड इस फॉर्मूले से आप ज्ञात करेंगे Q की वैल्यू 300 रख देंगे। √3 VLS दिया हुआ है 40 वोल्ट और इंटू 10⁻³ पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये ILS आएगी अर्थात सेकेंडरी लाइन करंट आएगा। तो जो सेकेंडरी स्टार में कनेक्टेड हैं तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, इसलिए सेकेंडरी साइड में द फेज करंट और सेकेंडरी साइड होगा IS = ILS = 393.65 एम्पेयर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेकेंडरी कंडक्टर निकाल सकते हैं सेकेंडरी फेज करंट अपॉन डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे। जब ये एरिया हमें मिलीमीटर ज्ञात करना है तो जो दिया हुआ है 2.5 एम्पेयर/मिलीमीटर दिया हुआ है तो ये एरिया भी मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा अर्थात AS = आएगा 157.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यह ध्यान रखना है कि जब ये एरिया निकालना होता है तो उसी स्थिति में तो आपको जो डेल्टा की वैल्यू है एम्पेयर/मिलीमीटर में रखनी है। जब आउटपुट इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी हो उसी स्थिति में उसको एम्पेयर/मीटर में रखेंगे। द कॉपर एरिया इन विंडो 3-फेज ट्रांसफार्मर में 2 विंडो होती हैं अर्थात AC की वैल्यू होते हैं 2 APTP + AS TS अर्थात ये कह सकते हैं 480 होता है। तो यहाँ AP दिया हुआ है, TP भी दिया हुआ है, AS TS दिया हुआ है। सोल्व कर वैल्यू पुट करेंगे तो 18,903.6 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। विंडो एरिया है AW तो AC = होता है AW KW होता है। तो यहाँ से विंडो एरिया आप ज्ञात कर सकते हैं। जब कंडक्टर एरिया ज्ञात हो गया तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ये। फिर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0675 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल होता है π/4 d²। तो D की वैल्यू ज्ञात हो गई हैं, दिया हुआ है 0.25। तो इसको वैल्यू पुट करके ये एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 0.049 मीटर स्क्वायर आ जाए। 3 स्टेप्ड कोर के लिए ये रेशो होता है ग्रॉस कोर एरिया अपॉन एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, ये होता है 0.84। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ग्रॉस कोर एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं। AGI = होता है 0.84 इंटू एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो AGI = 0.041 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेट को एरिया होता है AI = KS इंटू AGI स्टेकिंग फैक्टर इंटू AGI। स्टेकिंग फैक्टर दिया हुआ है 0.9। AGI की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.037 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। गिवन दैट लेग स्पेसिंग दिया हुआ है 0.45 मीटर अर्थात विड्थ ऑफ विंडो = होता है लेग स्पेसिंग। 2 लेग के बीच में जो वैल्यू होते हैं वो WW कहलाते हैं। अंदर की विंडो के अंदर की साइड्स के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 0. तो अर्थात इसको कहेंगे WW। आप जानते हो कि AW = होता है AW इंटू WW। तो AW हम यहाँ से जब WW दिया हुआ है तो यहाँ से AW की वैल्यू ज्ञात करेंगे।
क्योंकि एच डब्ल्यू इक्वल टू होता है एच डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो यहाँ से एच डब्ल्यू की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो एच डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो एच डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 0.15 मीटर। तो इस तरह आपने इसके डाटा ज्ञात करे, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्ञात कर लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के जो कंडक्टर एरिया वो ज्ञात कर लिया है, नोट कवर एरिया ज्ञात कर लिया है, विंडो एरिया ज्ञात कर लिया है, हाइट ऑफ विंडो ज्ञात कर लिया है, विड्थ ऑफ विंडो ज्ञात कर लिया। इस तरह हम न्यूमेरिकल से सभी डाटा ज्ञात कर लेंगे। थैंक यू।